नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है इस बार आपसे परीक्षा में पूछे जाएं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए तिरस्कार, बी स्वाभिमान, सी व्यथा या ऑप्शन डी अहंकार। तो राइट आंसर क्या होगा कि दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए। तो देखिए, दर्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अहंकार, और इसके कुछ पर्यायवाची और होते हैं जैसे कि अभिमान और घमंड, गर्व। याद रखिएगा, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं दर्प के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया या डी कारक। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष राम को पीट रहा है वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी अपादान या डी अधिकरण। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे सरल क्या है, इनकी विभक्तियां आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पीयूष राम को पीट रहा है वाक्य में कारक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति दी गई है, कर्म कारक की विभक्ति दी गई है को, तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा कर्म कारक। अपादान की क्या होती है से, और कर्ता कारक की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर, बी व्यंजन, सी अनुनासिक या ऑप्शन डी निर्नुनासिक। तो राइट आंसर क्या होगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस परिभाषा के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्नुनासिक। ठीक है, याद रखिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी निर्नुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ऑप्शन ए गंगा जाह्नवी, बी पानी पाड़ी, सी ग्रह सदन या ऑप्शन डी मयूर केकी। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा युग्म पर्याय की दृष्टि से गलत दिया गया है। तो देखिए, गंगा का पर्याय जाह्नवी होता है, सही है। ग्रह का सदन होता है और मयूर का केकी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पानी का पाड़ी पर्याय शब्द नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गजवदन का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए गर्जन, बी मेघनाथ, सी गणपति या ऑप्शन डी विष्णु। तो देखिए, गजवदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी गणपति। गजवदन का पर्याय शब्द क्या होता है, गणपति। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या डी द्रव्यवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा कि घबराहट शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी भाववाचक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे वाक्य में अमूल्य शब्द है। संज्ञा, प्रिविशेषण या ऑप्शन सी विशेषण या डी क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमूल्य जो शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, प्रिविशेषण है, विशेषण है या क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए रत्नाकर, बी कलाधर, सी दिनकर या ऑप्शन डी क्षिति। तो राइट आंसर क्या होगा कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रत्नाकर, कलाधर या दिनकर या क्षिति। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षिति। याद रखिएगा, क्षिति किसका पर्याय होगा, वसुंधरा का, पृथ्वी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द होगा क्षिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 5 या 3। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर होना चाहिए ऑप्शन डी 3। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, कर्म, कर्ता और भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धीरे धीरे जा रहा है रेखांकित पद होगा। ए सर्वनाम,
बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण या डी प्रिविशेषण। तो देखिए सही उत्तर क्या होगा कि वह धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है वह क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या प्रिविशेषण है। तो देखिए सर्वनाम और प्रिविशेषण ये तो होगा नहीं, ए और डी तो बिल्कुल गलत है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वह होता है, तो यहाँ पर विशेषण भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए खग, बी अर्कजा, सी रक्त, या ऑप्शन डी नेत्र। तो राइट आंसर क्या होगा, रुधिर का पर्याय शब्द क्या होगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी रक्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी प्रश्न आप ये ना सोचें कि सरल है और ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ये प्रश्न आए हुए ही कराए जा रहे हैं आपको एग्जाम में, तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है। रुधिर का पर्याय शब्द होगा रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक में कौन सा समास है, ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, या डी अव्ययी भाव समास। तो देखिए लोकनायक जो शब्द है इसमें समास आपको बताना है। तो देखिए द्विगु और द्वंद्व तो होगा नहीं, ऑप्शन ए और सी ये दोनों गलत हैं। अब यहाँ पर है तत्पुरुष समास होगा या अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, लोकनायक शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, ए पीछा छुड़ाना, बी नुकसान देना, सी प्रतिवाद करना, या डी बहस करना। तो देखिए गर्दन उठाना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिवाद करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ना कि डी। बहस करना यहाँ पर गलत है, गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अनेकार्थक शब्द है, ए जिंदगी और पानी, खेल, स्त्री, कुंड, या नरक, सूर्य और मदार। तो जीवन का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, तो विकल्प के अनुसार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। जीवन का अनेकार्थक शब्द होता है जिंदगी, पानी, और भी काफी होते हैं पर जो विकल्प में दिए गए हैं इसके अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द है, ए भैंस, बी 12, सी सच, या डी गोमय। तो राइट आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमय। गोमय शब्द तत्सम शब्द होगा और ए बी सी तीनों तद्भव शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है, ए विवरण, बी योजक, सी उद्धरण, या डी लाघव। तो राइट आंसर क्या होगा कि किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लाघव चिन्ह का। ठीक है, याद रखिएगा किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का। और लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और उतना ही सरल प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए पौराणिक शब्द दिया गया है और वो लिखा कैसे जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या सुंदर फूल है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ए आज्ञावाचक, बी विस्मयवाचक, सी विधानवाचक, या डी संकेतवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या सुंदर फूल है, तो यह वाक्य हो जाएगा बी विस्मयवाचक। सरल प्रश्न है, अगर आपको ये सभी पता है कि आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, विधानवाचक और संकेतवाचक क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, तो आपके लिए प्रश्न काफी सरल है। वैसे तो ये प्रश्न सरल ही है कि क्या सुंदर फूल है किस प्रकार का वाक्य होगा, विस्मयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द होगा, ए पंक्ति, बी पंख, सी 15, या डी पंगत। तो तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पंक्ति। पंक्ति जो है तत्सम शब्द होगा। पंख, 15 और पंगत ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं और पंक्ति यहाँ पर तत्सम शब्द। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए